हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और वो थ्योरम है कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम। कार्नोट्स थ्योरम क्या बोलता है? कार्नोट्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट of all heat engines operating between a given constant temperature source and a given constant temperature sink, none has a higher efficiency than a reversible engine. तो कार्नोट्स थ्योरम क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट है, it states that of all heat engines operating between a given constant temperature source and a given constant temperature sink, none has a higher efficiency, none has a higher efficiency than a reversible engine. Okay. Sorry. It states that of all heat engines operating between a given constant temperature source and a given constant temperature sink, none has a higher efficiency than a reversible engine. मतलब एक गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1, कांस्टेंट टेम्परेचर T1, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक है, ये है सोर्स और ये है सिंक। ठीक है, तो ये दो माने कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स और कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक के बीच में अगर हम मान लीजिए दो हीट इंजन को कनेक्ट किए, उसमें से एक हीट इंजन है रिवर्सिबल हीट इंजन और एक है इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो रिवर्सिबल हीट इंजन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक में हीट छोड़ेगा और वर्क प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली इरिवर्सिबल हीट इंजन भी कांस्टेंट टेम्परेचर, सेम कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट ले रहा है, हीट Q1 ले रहा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक T2 में हीट Q2 रिलीज कर रहा है और वर्क प्रोड्यूस कर रहा है W। ये मान लीजिए हम इरिवर्सिबल इंजन को Q1 Q2 W से डिनोट किए और ये रिवर्सिबल हीट इंजन के इसको हम WR से डिनोट किए, इसको हम किए Q1R, R स्टैंड्स फॉर रिवर्सिबल, और ये हो गया Q2R। तो हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन
एफिशिएंसी ऑफ एन हीट इंजन ईटा इक्वल टू वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। तो रिवर्सिबल हीट इंजन के केस में क्या होगा, ईटा आर रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी होगा वर्क आउटपुट डब्ल्यू आर बाई हीट इनपुट Q1R। और इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी अगर ईटा से हम डिनोट करेंगे तो इसका एफिशिएंसी होगा वर्क आउटपुट W बाई हीट इनपुट Q1। ठीक है, तो ये कार्नोट थ्योरम बोल रहा है सेम कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक के बीच में अगर हम एक इरिवर्सिबल हीट इंजन और एक रिवर्सिबल हीट इंजन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ऑलवेज रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी से ज्यादा होगा। मतलब ईटा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईटा। मान लीजिए कि हम एक रिवर्सिबल हीट इंजन कनेक्ट किए, यहां पे एक इरिवर्सिबल हीट इंजन के जगह हम मान लीजिए नंबर ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन को कनेक्ट कर दिए। अगर हम नंबर ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन को कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग हीट इंजन का एफिशिएंसी अलग अलग होगा। सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में कनेक्टेड अलग अलग इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी अलग अलग होगा और उसमें से जो इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसका एफिशिएंसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी से कम होगा। ठीक है, यही है कार्नोट्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे? इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग करेंगे, पहले हम लिखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा। दिस इज टू बी प्रूव्ड। इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हाँ, और एक चीज हम थोड़ा सा यहां पे, ये दो हीट इंजन है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन और इरिवर्सिबल हीट इंजन। ये दोनों सेम कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स और कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक के बीच में कनेक्टेड है और ये दोनों हीट इंजन सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव कर रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स, कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से ये भी Q1R अमाउंट ऑफ हीट रिसीव कर रहा है और इरिवर्सिबल हीट इंजन भी Q1R अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट, Q1 इक्वल टू Q1R। तो Q1R दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव कर रहा है। अच्छा, एक चीज यहां पे देखिए, यहां पे ये हीट रिसीव्ड, हीट रिजेक्टेड और वर्क जनरेटेड, ये तीनों पैरामीटर में दो पैरामीटर जो है ना इंडिपेंडेंट है। दो पैरामीटर, ये तीनों में से दो पैरामीटर इंडिपेंडेंट है और एक पैरामीटर डिपेंडेंट है। जैसे Q1R अमाउंट ऑफ हीट अगर ये रिसीव करेगा, Q2R अमाउंट ऑफ हीट अगर ये रिजेक्ट करेगा, तो ये जो WR जनरेट करेगा ये डिपेंड करता है Q1R और Q2R के ऊपर। तो WR इक्वल टू हो जाता है Q1R माइनस Q2R। ठीक है, और यहां पे ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है, ये मे बी सेम अमाउंट ऑफ हीट, रिवर्सिबल हीट इंजन जितना अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव कर रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को ये रिसीव किया,
लेकिन ये जो हीट रिजेक्ट करेगा, ये हीट रिजेक्टेड का अमाउंट जो है ये अलग अलग होगा। मतलब रिवर्सेबल हीट इंजन अलग अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा और इरिवर्सेबल हीट इंजन अलग अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा। वर्क के केस में भी सेम है, रिवर्सेबल हीट इंजन अलग अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करेगा, इरिवर्सेबल इंजन अलग अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस करेगा। इसके केस में क्या होगा, ये W हो जाएगा Q1R माइनस Q2। देखिए Q1R सेम है, लेकिन Q2R और Q2 सेम नहीं है। तो ये जो वर्क प्रोड्यूस किया WR, इसका अमाउंट हो जाएगा Q1R माइनस Q2R। लेकिन यहां पे Q1R तो सेम है, Q2R और Q2 सेम नहीं है, उसीलिए इसका जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा Q1R माइनस Q2। तो दोनों अलग अलग वर्क जनरेट करेगा और हीट इनपुट सेम है। तो इसके केस में हम लिख सकते हैं ये इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी Q1 इक्वल टू Q1R, W इक्वल टू Q1R। ठीक है। अब देखिए Q1R सेम है, ईटा आर इक्वल टू WR बाई Q1R और ईटा इक्वल टू W बाई Q1R। Q1R सेम है, ईटा आर ग्रेटर देन ईटा मतलब WR ग्रेटर देन W, है ना। ईटा आर ग्रेटर देन ईटा का मतलब WR ग्रेटर देन W होता है, क्योंकि Q1R और Q1R दोनों सेम है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ WR इज ग्रेटर देन W। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ईटा आर इज नॉट ग्रेटर देन ईटा। हम एज्यूम करेंगे ईटा इज ग्रेटर देन ईटा आर, इसको हम एज्यूम कर लिए। इसका मतलब क्या है, ईटा बड़ा है ईटा आर से, ईटा बड़ा है ईटा आर से। तो ईटा ईटा आर से बड़ा है मतलब W W आर से बड़ा है, क्योंकि Q1R सेम है। W इज ग्रेटर देन WR। इसको हम एज्यूम कर लिए। अब इसको एज्यूम करके हम इसका प्रूफ को करेंगे। इसका प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रूफ करने के लिए हमको करना पड़ेगा कि ये तो रिवर्सेबल हीट इंजन है। ये रिवर्सेबल हीट इंजन को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये हीट इंजन, ये रिवर्सेबल हीट इंजन एक रिवर्सेबल हीट पंप की तरह काम करेगा और ये जितना हीट लिया था, जितना हीट रिजेक्ट किया था और जितना वर्क प्रोड्यूस किया था, ये तीनों का एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क और हीट को ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या बोलेंगे, अगर रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये है, मान लीजिए T1 टेम्परेचर सोर्स है, ये है मेरा T2 टेम्परेचर का सिंक, और इसके बीच में हम एक रिवर्सेबल हीट इंजन को ऑपरेट किया और एक नॉर्मल इरिवर्सेबल हीट इंजन को ऑपरेट किया। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है Q1R अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, ये Q2R अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है और WR अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये भी Q1 इक्वल टू Q1R अमाउंट ऑफ हीट रिसीव किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया और W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस किया। ठीक है। अगर हम, ये तो रिवर्सेबल हीट इंजन है,
ये रिवर्सिबल हीट इंजन को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कराने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, ये एक रिवर्सिबल हीट पंप की तरह काम करेगा और ये जितना वर्क प्रोड्यूस किया उतना ही सेम अमाउंट ऑफ वर्क को ये डिमांड करेगा। Q2R अमाउंट ऑफ हीट को ये रिसीव करेगा और Q1R अमाउंट ऑफ हीट को ये रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या होगा फाइनली, हम यहां पे बनाते हैं, ये T1 सिंक सोर्स, T2 सिंक, ये हो जाएगा अभी हीट पंप, रिवर्सिबल हीट पंप की तरह काम करेगा। और क्या करेगा, ये जो वर्क और हीट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हम रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये हीट, ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा था, अभी वर्क ये लेगा, यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहा था, अभी यहाँ से ये हीट कलेक्ट करेगा, यहाँ से हीट ये कलेक्ट कर रहा था, यहाँ पे ये हीट रिजेक्ट करेगा। और एग्जैक्टली मैंने ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, उसीलिए ये एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क जितना कि ये प्रोड्यूस किया था, WR अमाउंट ऑफ वर्क को ये डिमांड करेगा, एग्जैक्टली Q2R अमाउंट ऑफ हीट को ये रिसीव करेगा और एग्जैक्टली Q1R अमाउंट ऑफ हीट को ये रिजेक्ट करेगा T1 टेम्परेचर सोर्स में। ठीक है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है बोल के ही ये पॉसिबल है। रिवर्सिबल हीट इंजन को अगर हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे, तो ये जितना अमाउंट ऑफ वर्क को प्रोड्यूस किया था एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क को रिवर्स साइकिल में वो डिमांड करेगा। जितना अमाउंट ऑफ हीट को ये रिसीव किया था एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को ये रिजेक्ट करेगा और जितना अमाउंट ऑफ हीट को ये रिजेक्ट किया था रिवर्स साइकिल में उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को ये रिसीव करेगा। ये रिवर्सिबल हीट इंजन के केस में ही पॉसिबल है, इरिवर्सिबल हीट इंजन के केस में पॉसिबल नहीं है। देखिए, इरिवर्सिबल हीट इंजन को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे, ये ऑपरेट होगा, एज ए हीट पंप भी ऑपरेट होगा, लेकिन ये जैसे Q1R अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव किया था, Q2 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया था, W अमाउंट ऑफ वर्क को ये प्रोड्यूस किया था। इसको अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करेंगे तो ये हीट पंप ये Q1R अमाउंट ऑफ हीट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिजेक्ट करने के लिए, Q1R अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करने के लिए मे बी W अमाउंट ऑफ वर्क ना डिमांड करे, मे बी Q2 अमाउंट ऑफ हीट को ना रिसीव करे। Q1R अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करने के लिए मे बी ये W अमाउंट ऑफ वर्क जितना वो प्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग फॉरवर्ड साइकिल, रिवर्स साइकिल में उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क को ये रिसीव ना करे, उससे ज्यादा या कम वर्क को रिसीव करे, और फॉरवर्ड साइकिल में जितना हीट रिजेक्ट किया था रिवर्स साइकिल में उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव ना करे, उससे ज्यादा या कम करे। लेकिन रिवर्स साइकिल के केस में वो फॉरवर्ड साइकिल में जितना हीट रिसीव किया था एग्जैक्टली उतना हीट रिजेक्ट करेगा, फॉरवर्ड साइकिल में जितना हीट रिजेक्ट किया था एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट करेगा, और फॉरवर्ड साइकिल में जितना वर्क वो डेवलप किया था उतना ही एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ वर्क को वो डिमांड करेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो हम क्या किए, रिवर्सिबल हीट इंजन को, है ना, रिवर्सिबल हीट इंजन को हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर दिए, लेकिन इरिवर्सिबल हीट इंजन को हम रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं किए, उसको एज ए हीट इंजन ही ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे वो शुरू में कर रहा था, हीट इंजन था, हीट इंजन ये Q1R अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करेगा,
Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, और ये W अमाउंट ऑफ वर्क जनरेट करेगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे हम लोग एज्यूम किए हैं कि ये जो W इज ग्रेटर देन WR, W इज ग्रेटर देन WR, तो हीट इंजन जितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा वर्क है, उससे कम अमाउंट ऑफ वर्क जो है ये हीट पंप डिमांड कर रहा है। तो हम क्यों ना ये हीट इंजन जितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसी वर्क से इस हीट पंप को चला दे, क्योंकि ये तो ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये जितना वर्क प्रोड्यूस करेगा उसका एक पार्ट मान लीजिए WR हम हीट पंप को चलाने के लिए सप्लाई कर दिए, उसके बाद भी तो W माइनस WR अमाउंट ऑफ वर्क मेरे को मिलेगा, मतलब नेट वर्क मेरे को रिसीव होगा। तो मान लीजिए ये जो W अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट किया, यही हीट W अमाउंट ऑफ वर्क को जो ये जनरेट किया, उतना ही W अमाउंट वर्क से हम क्या किए, WR अमाउंट ऑफ वर्क इसको दे दिए, और हालांकि WR से बड़ा है, और एक्स्ट्रा एक वर्क मेरे को W माइनस WR यहां पे हमको मिल गया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क मिल गया। ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हीट पंप Q1R अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है, और ये हीट इंजन Q1R अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव कर रहा है। अगर हम हीट पंप जितना हीट को रिजेक्ट कर रहा है वही Q1R अमाउंट को ही हम अगर यहां पे सप्लाई कर दें, क्योंकि ये भी Q1R अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है और ये भी Q1R अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, तो यही हीट को अगर मतलब ये हीट पंप के साथ अगर ये हीट इंजन को अगर कनेक्ट कर दे, ये जितना हीट छोड़ेगा उतना ही हीट ये रिसीव कर लेगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा ये जो T1 टेम्परेचर, ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स है, ये मेरा रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब ये सोर्स का और हमको दरकार नहीं है, क्योंकि ये हीट पंप जितना हीट मेरे को यहाँ पे छोड़ रहा है उतना ही हीट ये हीट इंजन ले रहा है, लेके W अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पे छोड़ दे रहा है, और वही W अमाउंट ऑफ वर्क से एक पार्ट WR हम हीट पंप को दे दिए, ये WR अमाउंट ऑफ वर्क को ये हीट पंप लिया, और ये T2 टेम्परेचर सोर्स से Q2R अमाउंट ऑफ हीट को ये रिसीव किया, और Q1R अमाउंट ऑफ हीट को ये इस हीट इंजन को दे दिया। तो मतलब ये सोर्स का और कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो मॉडल हम बनाया, इसमें गौर से आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए ये जो हीट पंप और हीट इंजन का ये जो कॉम्बाइंड सिस्टम जो बना है, ये कॉम्बाइंड सिस्टम सिंगल रिजर्वायर के साथ हीट इंटरेक्शन करके नेट अमाउंट ऑफ वर्क W माइनस WR प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये सिस्टम, ये कॉम्बाइंड सिस्टम एक सिंगल रिजर्वायर जो कि सिंक है, जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर T2 है, उस सिंगल रिजर्वायर के साथ हीट इंटरेक्शन करते हुए नेट अमाउंट ऑफ हीट को ये प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि W अमाउंट ऑफ हीट वर्क तो ये प्रोड्यूस कर रहा था, वो W अमाउंट ऑफ वर्क ये WR से ज्यादा था, तो W का एक पार्ट WR हम इसको दे दिए, और देने के बाद भी मेरे को W माइनस WR अमाउंट ऑफ नेट वर्क हमको मिल गया। मतलब सिंगल रिजर्वायर के साथ हीट इंटरेक्शन करके ये नेट अमाउंट ऑफ वर्क जनरेट कर रहा है, जो कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है।
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वायलेशन है, जो कि हो नहीं सकता है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम लोग जो एज्यूम किए थे, ये जो हम लोग एज्यूम किए थे ईटा ग्रेटर देन ईटा आर, ये जो एज्यूम किए थे, ये एजम्पशन मेरा सही नहीं है, ये गलत है। तो ये अगर गलत है तो अब दो ही पॉसिबिलिटी हो रहा है, आइदर ईटा आर इज ग्रेटर देन ईटा, नहीं तो ईटा आर इज इक्वल टू ईटा। ठीक है। अब ईटा आर और ईटा ये इक्वल नहीं हो सकता है। ईटा आर और ईटा इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए, ईटा आर रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी है, ईटा इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी है। ठीक है। अगर दोनों हीट इंजन का एफिशिएंसी अगर सेम है, दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट को रिसीव कर रहे हैं, देखिए दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट को तो रिसीव कर रहे हैं, Q1R, और दोनों का एफिशिएंसी भी अगर इक्वल होगा, मतलब दोनों का एफिशिएंसी ईटा आर और ईटा अगर इक्वल होगा, मतलब WR/Q1R इक्वल टू W/Q1R अगर इक्वल होगा, Q1R कैंसिल हो जाएगा, मतलब WR इक्वल टू W होगा। इसका मतलब क्या है, WR इक्वल टू W हो जाएगा, मतलब Q1R इक्वल टू तो Q1R था ही, फिर WR इक्वल टू भी W अगर हो जाएगा तो क्या होगा, हम क्या बोले थे, ये तीनों हीट रिजेक्टेड, हीट रिसीव्ड और वर्क प्रोड्यूस्ड, ये तीनों पैरामीटर में से दो पैरामीटर इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो यहां पे देखिए दो पैरामीटर सेम हो जा रहा है, Q1R और Q1R सेम हो जा रहा है, WR और W सेम हो जा रहा है, तो हीट रिजेक्टेड का अमाउंट भी डिपेंडेंट हो जाएगा और वो सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो दोनों अगर सेम है, ये भी सेम होगा, और तीनों अगर सेम हो गया, तीनों अगर मतलब हीट दोनों के द्वारा हीट रिसीव्ड भी सेम हुआ, हीट रिजेक्टेड भी सेम हुआ और वर्क प्रोड्यूस भी अगर सेम हो गया, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल इंजन हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल इंजन हो जाएगा। मतलब ये अगर रिवर्सिबल इंजन है तो ये भी रिवर्सिबल इंजन होगा, ये अगर ये रिवर्सिबल इंजन है ये भी रिवर्सिबल इंजन हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, जो कि है नहीं, हम तो शुरू में बोल दिए थे दोनों आइडेंटिकल है नहीं, एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है, तो ईटा आर इक्वल टू ईटा हो नहीं सकता है। तो अगर ये भी नहीं हो सकता है तो मेरा एक ही केस बच गया, ईटा आर ग्रेटर देन ईटा। तो रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर होता है एक इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी से। तो ओके फ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ क्वेरी रहेगा, कुछ डाउट रहेगा, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।